राम राम जी। कनेडे से बहुत बुरी खबर आ रही है। ओ मुल्क ता स्वर्ग है, इंडिया ता नरक है। जमीन जायदाद बेच के साडा पुत्र कनेडे जाऊगा फॉर बेटर लाइफ। 2 किले बेच दो, मां के गहने बेच दो, मां के गहने बेच दो, हवेलियां बेच दो, बेमेल शादियां कर लो, अपनी बेटियों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दो लूजर्स के साथ। 25-25 लाख रुपए में 25 लाख रुपए लड़के वालों से ले लो, अपनी बेटी ब्याह दो इस शर्त पे कि स्पाउस वीजा में तुम्हारे बेटे को ले जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों? इंडिया में कुछ नहीं रखा, वो तो स्वर्ग है मुल्क। तो सब स्वर्ग को नरक बना दिया है साडे गबरू जवानों ने। आए हाय हाय, साडा मुंडा कनेडे जाऊगा। मुंडा कनेडे गया, उथे कारां चोरियां करन लग पिया। जी हां, आज का समाचार है। पिछले 1 साल में ग्रेटर टोरंटो एरिया में 9,000 कितनी भाई, ओ भाई कहां गई, 9,747 कारें चोरी हुई। सारी महंगी वाली कारें, हाई एंड। 9,747 कारें। टोरंटो क्या है? शहर है, जैसे हमारा एनसीआर नहीं दिल्ली का, वैसा एक शहर है। आपने दिल्ली शहर में कितनी कारें चोरी हो जाती होंगी एक साल में? 10, 20, 50, 100, 200। टोरंटो में 9,747, ऑलमोस्ट 10,000 कारें एक साल में चोरी हुई। ओ मुल्क था स्वर्ग, क्या बढ़िया स्वर्ग है। ओ वाह भाई वाह, ओ बल्ले बल्ले, फटे चकते मुंडिया ने जी। 10,000 कारें चोरी। तो पुलिस ने कहा यार ज्यादातर कारें कहां से चोरी हो रही हैं? ये आपके ब्रैम्पटन, जो ये सरी, ये वो जो पंजाबियों के इलाके हैं, तो उन्होंने कहा इन पे नजर रखो। तो साहब पता लगा कि मुख्यतया 2 लोगों का गैंग है, 2 कम्युनिटीज का। उन पे सब पे नजर रखी। 1,080 कारें बरामद की हैं इस अक्टूबर महीने में टोरंटो पुलिस ने। 2,228 टोटल अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से 75 पंजाबी हैं। यस, और सबकी उम्र 22 साल से नीचे, 22 एंड बिलो। ये वो लड़के हैं जो साडा मुंडा तक कनेडे जाऊगा, साडी गरीबी ने दूर करूगा। मुंडा वहां पढ़ने गया था, मुंडा वहां पीआर लेने गया था, काम धंधा मिला नहीं, दिहाड़ी मिली नहीं, कमरा के रोटी खाने के पैसे नहीं थे, गुरुद्वारा कितने दिन खिलाएगा, कमरे का किराया देने के पैसे नहीं थे। मुंडा क्रिमिनल बन गया, मुंडा कार चोरी करने लग गया, कार थेफ्ट गैंग का मेंबर बन गया। अब तक टोटल 228, जिसमें ज्यादातर अरब्स और पंजाबी, 2 कम्युनिटीज। 75 पंजाबी गिरफ्तार हुए हैं और 1,080 कारें अब तक बरामद हो चुकी हैं। बाकी भी कहते कर लेंगे। कुछ कारें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दी गई हैं ट्रालों में भर भर के अमेरिका। कहते एक टोरंटो की कार तो घाना में पकड़ी गई है शिप से। इतना बड़ा रैकेट। उसमें एक बहुत बड़ी बात यह आ रही है कि बहुत सारी कारें खुद पंजाबी डायस्पोरा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही बेची गई हैं। और ये जो गैंग है कार चुराने वाला, अच्छा कार सिर्फ चोरी नहीं हुई है, कार जैकिंग हुई है, कारें लूट ली गई। एक तो बेचारा बच्चा रात को 12 बजे फूड डिलीवरी कर रहा था, उसको जान से मार दिया। पंजाबी मुंडा था, पंजाबी लड़कों ने जान से मार दिया कार लूटे।
कहते ये जोमेटो स्विगी की डिलीवरी नहीं होती, इस टाइप की डिलीवरी। तो आज अभी मेरे एक लोकल वहां फ्रेंड है मेरे, वहां टोरंटो में रहते हैं, वो कहते हैं जी कि इन्वेस्टिगेशन में जो कारें जिन जहां जहां से बरामद हुई हैं उनको भी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, और जो 9-10 हजार कारें चोरी हुई हैं उसमें से 2 से 3 हजार कारें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही बेची गई हैं, वो भी सब पंजाबी हैं। और भाई इंडिया में तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इतने जी नौकरियां नहीं मिलती। किसी पंजाबी से पूछो ना भाई अपने बच्चों को, इतने कोई फ्यूचर नहीं हैगा जी, और कम से कम भूखे तो नहीं मर रहे। गुरुद्वारों में तो रोटी नहीं खानी, घर पे पेट भर रोटी तो मिल रही है ना। लड़कियां जिस्म फरोशी तो नहीं कर रही इंडिया में, फ्यूचर हो चाहे ना हो। लड़के कार चोरियां कर रहे हैं, लड़कियां जिस्म फरोशियां कर रही हैं। कहते हैं वी आर गोइंग देयर फॉर बेटर लाइफ, फॉर बेटर फ्यूचर। इंडिया च ओपनिंग्स नहीं है गया, इंडिया च साडा कोई फ्यूचर नहीं हैगा। क्या फ्यूचर बनाया लड़कों ने जाके वहां। ओ भाई बल्ले बल्ले, मन गए भाई, मन गए। बेटा जी पढ़ने गए थे, बेटा जी जेल में है। बेटा जी पढ़ने गए थे, बेटा जी ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। बेटी जी पढ़ने गई थी, बेटी जी वहां एस्कॉर्ट सर्विस चला रही हैं, स्पा में मसाज कर रही हैं, इंडियन गर्ल्स अवेलेबल। वाह जी वाह, क्या नाम रोशन किया है। यहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहां पर जॉब नहीं है, यहां पे ना करप्शन बहुत है, यहां पे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है। वाह जी वाह, क्या ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बढ़ाई है। एक बंदा कहता जी बुखार हुआ, ब्लड टेस्ट की बारी हुई, 3 महीने बाद की भी रिपोर्ट डेट मिली, रिपोर्ट 5 महीने बाद आई। कहने का मतलब जब बुखार हुआ उसके 8 महीने बाद रिपोर्ट आई। बोले नहीं, इट वॉज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। कहते यहां पर कोई ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है। कनेडा में जा गए थे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू कराने, पैरासेटामोल की गोली नहीं मिलती, यहां से लेके जाते हैं फॉर बेटर लाइफ। 75 गिरफ्तार हो चुके हैं, कम से कम 3,000 अभी और स्कैनर पे हैं जिनको पुलिस ट्रैक कर रही है, टोरंटो पुलिस। ये स्थिति है। इसके बावजूद आज भी 2.25 लाख एप्लीकेशन इन्हीं लड़कों की पेंडिंग है कि सानू वीजा दे दो, हमारा मुंडा कनेडा में जाएगा पढ़ने, वहां बेटर लाइफ। 2.25 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है पंजाबियों की, सिर्फ हरियाणा वालों की बेटर लाइफ। कहते यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अरे भीख तो नहीं मांगती यहां, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी फिर भी रोटी पेट भर मिलती है, भीख नहीं मांगते। बच्चों को जिंदा रहने के लिए क्राइम नहीं करना पड़ता, लुट खो नहीं कर रहे लड़के। अच्छे घरों, अच्छा ये जितने बच्चे वो 75 जो पकड़े गए हैं ना, अपने बाप का 25-30 लाख रुपया लगवा के गए हैं, ऐसे नहीं गए। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां कौन सा जाके कलेक्टर लग जाते हो। अरे जॉब नहीं है सरकारी, बाकी बिजनेस तो है, और कम से कम रेडी तो लगा सकते हो ना। कुछ नहीं करोगे, छोले भटूरे तो बेच लोगे रोड पे, कनाडा में क्या बेचोगे। ये रिपोर्ट है जी लेटेस्ट। तो ये जितने 2.25 लाख पेंडिंग है ना, और जो बाकी 5-7 लाख सपने देख रहे हैं साडा मुंडा कनेडा जाऊगा, इस हकीकत को नोट कर लीजिए। वहां बच्चे भूखे मर रहे हैं और मजबूरी में ये क्राइम्स कर रहे हैं। मैं कहता हूं बच्चों का कोई दोष नहीं है। आज मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो कहते सर बात पता है क्या, वो बेचारा बच्चा इतना डिप्रेशन में है वहां पे,
वो भूखा सो रहा होता है और मां मुझे पूछती है रोटी खा ली, बोले हाँ जी खा ली। पता है क्यों? क्योंकि वो 10 20 30 लाख रुपए का कर्जा माँ बाप के ऊपर करके कनाडा गया है। वहां जाकर उसने देखा अरे यार मैं कहां आ गया। अब उस बेचारे की प्रॉब्लम है, ना तो वो कनाडा में रह सकता है ना इंडिया वापस आ सकता है। इसलिए भैया बहुत अच्छा देश है जिसको तुम रोज नरक नरक कहते हो ना, धरती की सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी जगह है। इस धरती पे अगर थोड़ा भी पुरुषार्थी है, आदमी भूखा नहीं मर सकता। यहां पे आपको जिंदा रहने के लिए जरायम पेशा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है थोड़ी चमक दमक कम है, पर सचमुच अगर पूछा जाए तो इस धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यहां है, भारत में। मैं जब सुना मैंने कि एक शहर से 10,000 कारें एक साल में, या आप यूट्यूब पर उठा के देखिए, टोरंटो पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं भी वो सुन रहा था। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा मटेरियल जुटा लिया जाए। तो टोरंटो पुलिस का चीफ जो है उसने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परसों। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। फिर उसने अपने थाना, वहां पर भी डिवीजन नंबर थाने हैं, थाना नंबर 22-23। ये जो 1080 कारें पकड़ी गई है ना, ये सिर्फ 2 थाना क्षेत्रों की हैं। डिवीजन नंबर 22 और 23 वालों ने ये 1080 कारें पकड़ी हैं। बाकी पूरी की पूरी ओंटारियो है उस प्रांत का नाम जहां पर ये टोरंटो है। इसके अलावा अन्य जहां जहां पंजाबी रहते हैं वहां वहां पुलिस जांच कर रही है। तो भैया ये वो गालिब का वो शेर याद रखना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये जितने लोग आज इंडिया छोड़ के कनाडा जा रहे हैं ना, खून के आंसू रोएंगे और 10 साल के अंदर इंडिया वापस आने के लिए भारत सरकार से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रो रो के रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज मोदी जी बचा लो, प्लीज मोदी जी ले आओ, इंडिया वापस ले आओ। जी हां, इतनी खराब स्थिति है। इसके बावजूद लोग लाइन लगा के 2.25 लाख वीजा एप्लीकेशन पेंडिंग। मतलब उस नरक में आप अपने बच्चों को धकेलना चाहते हैं, जहां पता नहीं आपका बच्चा भूखा मरता बेचारा क्या कौन सा क्राइम करेगा। आपको क्या लगता है वो बच्चे वहां वाकई क्राइम करने गए थे? क्या क्या सपने लेके गए थे यार वो बच्चे। उन्होंने क्या देखा था कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जाते ही मैं वहां अमीर हो जाऊंगा, फिर मैं मम्मी पापा को भी वहां ले जाऊंगा, मैं यहाँ के सारे कर्जे उतार दूंगा, जो कोठा चूर है मैं उसको ठीक करा दूंगा। पुराने जमाने के जो घर बने हुए हैं, लोग कहते हैं हमारी भी बड़ी सी कोठी होगी, हमारे दरवाजे पे भी जो है फॉर्च्यूनर खड़ी होगी। ये सपना लेके वो बच्चा गया था जो कि आज जेल में वहां बैठा है। क्यों ऐसी नर्क जगह पे अपने बच्चों को ढकेल रहे हो? भैया हिंदुस्तान में रख लो। असल में पूछा जाए इस धरती पे अगर आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कोई है तो इंडिया है, जिसको तुम छोड़ के जा रहे हो। दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। एक बात और आपको बताता हूं, इंडिया में सब लोग कहते हैं कि यहां पुलिसिंग नाम की चीज नहीं है। कहां आपको चप्पे चप्पे पे कहीं पुलिस देखी है आपने? कहां चप्पे चप्पे पे कैमरा लगे हुए हैं? इसके बावजूद हमारे देश में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, इसका मैं एक कंपैरिजन बताता हूं आपको। लंदन दुनिया का सबसे सभ्य शहर माना जाता है। टेढ़ा बिंगा सेब वहां नहीं बिकता, आपको पता है? आपके शहर में रेडी पे थोड़ा छोटा, थोड़ा बेडौल सा, थोड़ा बेरंग सा सेब बिकता है ना, सस्ता वाला जो होता है। 100 रुपए किलो भी बिकता है, इतना बड़ा बड़ा लाल, और 25 रुपए किलो भी बिकता है। कनाडा में सॉरी इंग्लैंड में आप वो टेढ़ा बिंगा सस्ता सेब नहीं बेच सकते, एक रेट माल ही बिकेगा। क्यों? दुनिया का सबसे सभ्य सबसे सुसंस्कृत शहर है, जेंटलमैन लोग रहते हैं लंदन में। लंदन की बात कर रहा हूं। एक बार वहां लाइट चली गई,
और लंबा कट हो गया। तो जब लंबा कट हो गया तो 1-1.5 घंटे बाद वहां के लोगों को पता चला, लड़कों को, युवाओं को, यार आज लाइट नहीं है और ये जितने सीसीटीवी चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं ना पूरे लंदन में, आज ये कैमरे नहीं चल रहे। अच्छा, कैमरे नहीं चल रहे, आज हमें कोई नहीं देख रहा। तब लूटपाट शुरू हो गई और 10-12 घंटे तक वो भयानक लूटपाट हुई। ये सबने देखी है, कोई बहुत पुरानी, 1-2 साल पुरानी तो बात है। भयानक लूटपाट हुई, वो जैसे हरियाणा में हुई थी ना जाट आरक्षण आंदोलन में, याद है ना, वैसी लूटपाट। लोग स्टोर्स में घुस के सामान ऐसे लूट लूट के ले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने वीडियोस से, अपने फोन से वीडियोस बनाई। पुलिस जो होती है वो नॉर्मल सिचुएशन के लिए डिप्लॉयमेंट होता है। पूरा शहर ही चोर चक्कों की तरह लूटपाट करने लगेगा तो पुलिस पे ले जाती है। खैर साहब, फिर वो बाद में कुछ लोगों को, वहां तो पुलिस ने यहां तक कहा कि अगर आपके अगल बगल आपने किसी को ये लंदन वाली लूटपाट करते देखा है तो हमें बताइए। एक मां ने अपनी बेटी पकड़वा दी, ये भी लेके आई है मेरे घर में सामान। तो मैंने एक बात पूछी थी, मैंने कहा एक बात बताओ, इंडिया में तो कोई पुलिसिंग नहीं है, कोई पुलिस का खौफ नहीं है, जुडिशरी का कोई खौफ नहीं है, जगह जगह कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जगह जगह पुलिस। इसके बावजूद हमारे देश में मोर और लेस किसी आंदोलन में, बेशक वो जाट आरक्षण आंदोलन में थोड़ी सी लूटपाट, वो भी ऑर्गेनाइज्ड थी, स्वतः स्फूर्त नहीं थी। हिंदुस्तान की पब्लिक ने कब ये पिंडारियों वाला जो ये कैरेक्टर है कब प्रदर्शित किया है? वी आर वेरी वेरी पीसफुल लैंड। हम जो शांतिपूर्वक रहते हैं, किसी के डर भय से नहीं रहते, ये हमारे संस्कार है, ये भारत का संस्कार है। यहां पे पुलिसिंग की जरूरत नहीं, हम वैसे ही पीसफुल लोग हैं। वहां पे जो भी आपको लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ निगरानी की वजह से, पुलिसिंग की वजह से। पुलिस देखते ही गोली मार देती है, बहुत सख्त कानून है, इसके बावजूद इतना क्राइम है हिंदुस्तान में। कौन सा सख्त कानून है, कौन सी सख्त पुलिसिंग है, कौन सी जुडिशरी सख्त है? इसके बावजूद मैं अपने गांव गया था तो एक लड़का बोला, अरे यहां तो बहुत ज्यादा क्राइम है यूपी में। मैं ईस्टर्न यूपी की बात, वेस्टर्न यूपी की बात, ईस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं। आप तो, अरे मैंने कहा तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा पिछला मर्डर कब हुआ था इस इलाके में? आई एम टॉकिंग अबाउट गाजीपुर। तो उसने बोला कि नहीं है, तो सुना ही नहीं। मैंने कहा अरे फिर भी आखिरी कब सुना था? बोला 3 साल पहले हुआ था। अच्छा, मैंने कहा चोरी की घटनाएं, छिनैती, रोड पे छिनैती, मोटरसाइकिल लूटने की घटना, तो उन्होंने बोला हाँ 3-4 महीने पहले एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी। मतलब आपको इस प्रकार की गंभीर घटनाएं याद करनी पड़ती हैं कि पिछली बार कब हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट गाजीपुर। हाँ, समाजवादी पार्टी के दौरान थोड़ा सा क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, बट इट वॉज सो गुड। और जबकि हम पंजाब में रहते हैं, यहाँ तो इतना बुरा हाल था क्योंकि यहाँ ड्रग मैनेज जाता है। माई पॉइंट इज, भैया हिंदुस्तान आज भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। हम मूलतः शांति प्रिय लोग हैं। हम किसी डंडे, किसी कानून, किसी निगरानी की वजह से शांति प्रिय नहीं है। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बाय नेचर। ये हमारे संस्कार में है, हमारा धर्म हमें सिखाता है। इसलिए इस इतनी पवित्र भूमि को छोड़ के अपने बच्चों को वहां पे भूखा मरने मत भेजो, यहीं रह लो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।